एक युवक अपने घर से निकलता है अपने रिश्तेदार के पास, लेकिन फिर लौट कर नहीं आता। आती है तो सिर्फ उसकी मौत की खबर। कहा जाता है कि उसकी करंट लगने से मौत हो गई। रिश्तेदार आनन फानन में युवक का शव उसके घर लाता है और घर वालों को करंट लगने की बात कहता है और फिर कर दिया जाता है उस शव का अंतिम संस्कार। लेकिन फिर मामला घर वालों के लिए रहस्य बन जाता है। जब समझने की कोशिश की जाती है तो फिर कहानी सामने आती है दूसरी ही। वो हादसा नहीं, कत्ल था। एक रिपोर्ट। एक युवक का कत्ल होता है। हत्या को दुर्घटना बता दिया जाता है और फिर कर दिया जाता है शव का अंतिम संस्कार। न पुलिस को कोई खबर और न ही दी जाती है घर वालों को पूरी जानकारी। सदमे से जब परिवार थोड़ा बाहर आता है तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं और फिर परिजन पहुंचते हैं पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, मामला दर्ज करने से भी इनकार कर दिया जाता है। कभी इस थाने तो कभी दूसरे थाने। परिजनों का बस यही हाल। दरअसल भांकरोटा इलाके में जहां टोंक के टोडा राय सिंह के अभिषेक वैष्णव की हत्या कर दी जाती है और परिजनों को कहा जाता है करंट लगने से मौत हो गई और बिना किसी को बताए शव को ले जाया गया टोडा राय सिंह और तुरंत ही कर दिया गया अंतिम संस्कार। परिजनों की माने तो 30 जून को अभिषेक को एक रिश्तेदार का फोन आया और उसे टोंक मिलने बुलाया गया, जहां से वो साथ में जयपुर आ गए और उसी दिन जयपुर भांकरोटा लाकर उसका कत्ल कर दिया गया। परिजनों को फोन कर बताया गया कि करंट लगने से अभिषेक की मौत हो गई। घर से 1:30-2 बजे निकला था 30 जून को। तो उनके पास फ़ोन आया था, 2-3 बार फ़ोन आया था। विष्णु नाम का लड़का ने, उसका फ़ोन आया था। उसको टोंक बुला लिए, फिर टोंक से जयपुर लिए। जयपुर ला के फिर उसका मर्डर कर दिया भांकरोटा में। अब उनका हमारे पास तो कोई फ़ोन नहीं है। ये 7 बजे का मामला, शाम को 7 बजे का मामला। हमारे पास 11 बजे सूचना गई थी रात को। 11 बजे सूचना गई थी। वो भी दूसरे आदमी ने फ़ोन किया था हम लोगों को, तो उनका किसी का फ़ोन नहीं है यार। जब परिजनों को पूरे मामले पर संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस को खबर दी, लेकिन पुलिस ने भी मामला दर्ज करने के लिए कई चक्कर कटाए। भांकरोटा थाने जब परिजन पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें टोडा राय सिंह थाने में मामला दर्ज करने को कहा। टोडा थाने पर बामुश्किल 0 नंबरी FIR दर्ज की गई, जिसे फिर भांकरोटा थाने भेज दिया गया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर यहाँ भी खाकी ने ठेंगा ही दिखाया। उसके बाद परिजनों ने गृह मंत्री से दरख्वास्त की, जिसके बाद 21 जुलाई को मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद कई बार परिजन जयपुर आकर भांकरोटा थाने के चक्कर लगाने को मजबूर है, पर पुलिस नामजद रिपोर्ट होने पर भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी।
भांकरोटा ही आई थी थाने में। तो थाना वाला बोला साहब ये तो वहीं करवाओ, आपका वहीं का ही मामला हो। हमने बोला सब मर्डर तो यहाँ हुआ था कि नहीं, वहाँ से जहाँ चलेगी टोडा रेसिंग कराओ। तो टोडा रेसिंग में गए, 1-2 चक्कर काटे, हाँ करेंगे। फिर गांव के गए, सब लोग गांव के गए तो 0 नंबर की FIR काट दी। अब वो 0 नंबर की FIR काटी तो वो भांकरोटा भेजेंगे, वहीं पुलिस जांच करेगी। भांकरोटा वाला वापस भेज देता। भांकरोटा में 11 तारीख को आ गई थी। फिर वापस लौटा दी इन्होंने। हत्या जैसे अपराध पर पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ गए। इन्हीं कारणों से अपराधी हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने से भी नहीं घबराते और बेखौफ अपराध को अंजाम देते हैं। हत्या जैसे गंभीर अपराध पर पुलिस का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया पुलिस की कार्रवाई पर साफ तौर पर सवालिया निशान लगाता है। वहीं पुलिस इस मामले से बचने की कोशिश कर रही है, अपने अपने क्षेत्र का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। पर हत्या हुई है और वारदात को हत्यारों ने काफ़ी सफाई से अंजाम दिया है। पुलिस को इसमें तुरंत कार्रवाई कर हत्यारों को गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। कैमरामैन विक्रम के साथ अभिमन्यु सिंह, फर्स्ट इंडिया के लिए।